आज हम क्लास 10th में हिंदी में काव्य संकलन जो भाग है, उस काव्य संकलन भाग में पहला पाठ जो कि पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी रचना सूरदास जी द्वारा की गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इस पाठ से कोई भी अगर पद्यांश आता है तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन भाग के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसकी रचना जो है वो सूरदास जी ने की है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सूरदास जी जो हैं वो आपके कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, अर्थात इन्होंने जो कुछ भी किया है वो श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में इन्होंने अपने पदों की रचना की है। तो चलिए आरंभ करते हैं और पहला जो पद्यांश है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। स्थिति है कि चरण कमल बंदो हरिलाई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंगे को अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदे थे पाई। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदेव हरिराई, मैं ईश्वर के कमल रूपी चरण, कैसे चरण है? कमल रूपी। मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं कि जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, जिसकी कृपा से पंगु अर्थात लंगड़े व्यक्ति, गिरिम अर्थात पर्वतों को लंघे माने लांग जाते हैं। जिसकी कृपा से अंधे जो पंग व्यक्ति है, लंगड़े जो व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? गिर लंघे अर्थात पर्वतों को लांग जाते हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दर्शाई अर्थात दिखाई देने लगता है। बहरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुण्य बोले, और गूंगा व्यक्ति द्वारा से बोलने लगता है। और रंग चले, रंग का अर्थात भिखारी जो है चले चलता है। सिर पर छत्र धराई, छाता धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के सागर स्वामी या भगवान की बार बार बंदोते पाई, मैं बार बार वंदना करता हूं। पुनः सुनते हैं कि चरण कमल बंदो हर्राई, जाकी कृपा पंग गिर लंगे, अंगे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदे पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं, जिसकी कृपा से लंगड़े व्यक्ति पर्वतों को लांग जाते हैं, अंधों को सब कुछ दिखाई देने लग जाता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुण्य बोले, गूंगा व्यक्ति द्वारा से बोलने लगता है, और भिखारी भी सर पर छाता धारण करके चलते हैं। ऐसे करुणा के सागर ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूं। अगर इसका प्रसंग लिखने में आएगा तो क्या है कि इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान की जो स्तुति है वो की है, और उनकी जो छत्र छाया है उस छत्र छाया के बारे में बताया है, उनके जो महत्व है उसके बारे में बताया है। दूसरा है अविगत गति कछु कहत न आवे। अब बात जो आती है वो आती है कि देखिए, दो प्रकार की स्थितियां हैं। पहला है निर्गुण ब्रह्म और दूसरा है सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म में क्या होता है, वो लोग मानते हैं कि ईश्वर जो है उस ईश्वर का कोई भी प्रतिरूप नहीं है, कोई भी रूप नहीं है, न रूप है, न रेख है, न जाति है, उसकी कोई रूप रेख। और सगुण भक्ति वाले जो है वो ये जानते हैं कि भाई भगवान क्या है, श्री कृष्ण के रूप में है या आपके श्री राम के रूप में है। उनको लगता है कि हाँ भाई इस तरह का उनकी स्थिति है।
अब सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की जगह जो है सगुण भक्ति को क्यों चुना, इसके बारे में इस पद्यांश में बताया गया है। तो क्या है, जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अविगत गत कछु कहत न आवे। अविगत अर्थात निर्गुण ब्रह्म की गति माने गति, कछु कहत न आवे, कुछ भी कहने में नहीं आती है। निर्गुण ब्रह्म की जो गति है वो कुछ भी कहने में नहीं आती है। और ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का जो रस है अंतर्गत ही भावे, उसको अपने मन में ही उसका आनंद प्राप्त होता है, लेकिन वो किसी को कह नहीं सकता। परम स्वाद शुभ ही सुनिरंतर, और वो जो परम स्वाद है सुनिरंतर लगातार उसके मन में अमित तोष उपजावे, उसके मन में अत्यधिक आनंद की उत्पत्ति करता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाता। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी से जो अगम है, अगोचर है, जिसकी कोई आकृति नहीं है, सो जाने जो पावे, जिसने इसको पा लिया है वही इसको जानता है। अर्थात इसको जानने के लिए सबसे अच्छी जरूरी क्या है कि पाना जरूरी है कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, न तो इसकी कोई रूपरेखा है, न कोई इसका गुण है, न मालूम इसकी कौन सी जाति है, न जुगत, न इसको पाने की कोई भी युक्ति है। बिन माने बिना, निरालंब बिना आधार के, कित धावे, ये जो मेरा मन है ये किधर दौड़े। इसलिए कहते हैं कि सब विधि अगम विचार रहे, सब प्रकार से अगम अर्थात कठिन जानकर ताते सूर सगुण पद पावे। इसीलिए सूरदास जी जो है वो सगुण भक्ति के गुण को गाते हैं। इस पद्यांश में सूरदास जी ने सगुण भक्ति को क्यों चुना इसके लिए बताया है। तो दोबारा से सुनते हैं इसको कि अविगत गत कछु कहत न आवे, निर्गुण ब्रह्म की जो गति है वो कुछ कहने में नहीं आती है। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का जो रस है अंतर्गत ही भावे, मन ही मन में उसको अच्छा लगता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, और ये परम स्वाद उसके मन में अमित तोष उपजावे, उसके मन में अत्यधिक आनंद को उत्पन्न करता है। कि मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी से जो कठिन है, या मन और वाणी से जिसको पाना कठिन है, सो जाने जो पावे, जिसने इसको जान लिया है वही इसको पा सकता है। या ये कहिए कि जिसने इसको पा लिया है वही इसको जानता है। ये ज्यादा सही है कि जिसने इसको पा लिया है वही इसको जानता है। तो रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, न तो इसकी कोई रूपरेखा है, न इसकी कोई जाति है, न इसकी कोई गुण है, और न इसको पाने की कोई भी युक्ति है। इसलिए निरालंब कित धावे, ये जो मन है ये मन मेरा यहाँ दौड़े। इसलिए सब विधि अगम विचार है, इसलिए सब प्रकार से कठिन जानकर ताते सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि इसलिए मैं सगुण भक्ति के गुण गाता। ठीक है, अब जो अगला जो पद्यांश आया है, इस पद्यांश में सूरदास जी ने क्या किया है, सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन है, उन बाल लीलाओं का वर्णन किया है। और वर्णन करते हुए उन्होंने क्या कहा है, जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किलकत कान घटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए कान अर्थात श्री कृष्ण घुटुरवन आवत, घुटनों के बल आते हैं। मनमय कनक नंद के आंगन, मनमय मणियों से युक्त नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़वे धावत, बिंब कहते हैं छाया को, पकड़वे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं। नंद बाबा के आंगन में अपने मन में मणियों से युक्त, कनक सोने से युक्त, अर्थात ये कह सकते हैं मणि और सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़वे धावत, अपना छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हर आप छाओ, कभी वो देखते हैं हर आप छाओ को, कभी वो अपनी छाया को ही निहारते हैं। कर सो पकड़न चाहत, और अपने हाथों से उसको पकड़ना चाहते हैं। कर अर्थात हाथों से। कि किलक हसत राजत द्वैदतियां, और किलकारी मारते हुए हंसते हुए उनकी द्वैदतियां अर्थात जो दो दांत हैं, पुण्य पुण्य तिह
अवगाहत। और पुनः पुनः जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके जो दो दांत हैं वो क्या होते हैं, बार बार बाहर निकल आते हैं। कनक भूमि पर कग पग छाया, कनक भूमि अर्थात सोने की भूमि पर, कर अर्थात हाथों की, पग अर्थात पैरों की, छाया माने छाया। यह उपमा इक राजत इस प्रकार से प्रतीत होता है या ऐसी उपमा प्रतीत होती है कि कर कर प्रतिपद के प्रत्येक पद पर, प्रतिमन प्रत्येक मणि पर, वसुधा अर्थात जो पृथ्वी है, कमल बैठकी साजत कमल की बैठक सजा रही है। कि बाल दशा सुख नरस यशोदा, बाल दशा को देखकर यशोदा मैया पुण्य पुण्य नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और कहती हैं कि अचरा तरले ढांके, और अपने आंचल से ढककर सूर के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पियावत, दूध पिलाती है। दोबारा देखते हैं, यहां इस पद्यांश में जैसा कि हम और आप जानते हैं कहा यह गया है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है और सूरदास जी ने अपनी उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। क्या है, जरा उस पर चर्चा करते हैं। कि किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आते हैं। मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत, मणियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़वे धावत, अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबऊ निरखे हरे आप छाह को, कभी वो अपनी छाया को निहारते हैं। कर सौ पकड़न चाहत, और हाथों से उसको पकड़ना चाहते हैं। कि किलक हसत राजत द्वय दतियां, किलकारी मारते हुए हंसते हुए उनकी जो द्वय दतियां अर्थात जो दो दांत हैं, पुण्य पुण्य तिह अवगाहत, वो बार बार बाहर निकल आते हैं। कि कनक भूमि पर, सोने की भूमि पर, कर पग छाया, हाथ पैरों की छाया। यही उपमा एक राजत, ऐसी उपमा प्रतीत होती है कि कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कि प्रत्येक पद पर और प्रत्येक मणि पर वसुधा अर्थात पृथ्वी जो है कमल बैठकी साजत, कमल की बैठक सजा रही है। और क्या है कि बाल दशा सुख निरख यशोदा, और बाल दशा को देखकर यशोदा मैया पुण्य पुण्य नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और अचरा तरले ढांक, और आंचल से ढककर सूर के प्रभु को दूध पियावत, सूर के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। अब होता क्या है, आगे की जो स्थिति आती है तो होता यह है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के मन में इच्छाएं जागृत हो जाती हैं कि मैं तो भाई मार्केट जाऊंगा, बाजार जाऊंगा। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि नंद बाबा के यहाँ गायें थी, ग्वाल वाल जो हैं गायों को चराने के लिए जाते थे। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, श्री कृष्ण ने अपनी माता से कहा, और क्या कहा है वही इसके बारे में इस पद्यांश में, अगले वाले पद्यांश में कहा गया है। कि मैं अपनी सब गाय चरइयों के हे माता, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता मैं अपनी सारी की सारी गायों को चराऊंगा। कि प्रात होत बल के संग जइयों, प्रातः होते ही अर्थात सुबह होते ही, बल के संग जइयों बलराम भैया के साथ में जाऊंगा। तेरे कहे न रहियों, और तेरे कहने से भी रहूंगा नहीं अर्थात रुकूंगा नहीं। कि ग्वाल वाल, अब देखिए बच्चा जो है अपनी जो जिद है उस जिद को पूरा करने के लिए तरह तरह के तर्क देता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी तर्क दे रहे हैं कि मैया ग्वाल बाल गायन के भीतर, के ग्वाल बाल और गायों के भीतर ने कहूं डर नहीं लागत, बिल्कुल भी डर लगता नहीं है। आज न सो हो नंद भाई, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे आज नंद बाबा की सौगंध है, दुहाई अर्थात सौगंध है, मैं सोऊंगा नहीं। रैन रहेंगो जागत, रैन अर्थात पूरी की पूरी जो रात है, रहेंगो रहूंगा, जागत माने जागता रहूंगा, पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हों, सारे के सारे ग्वाल वाले गाय चराएं,
और मैं घर बैठो रही हूं और मैं जो है वो घर पे बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सो ही रहो। सूरदास जी कहते हैं कि जब इस प्रकार के वचनों को यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से सुना है तो श्री यशोदा मैया कहती हैं कि हे श्याम अर्थात हे कृष्ण तुम सो जाओ, अब प्रात जान में दे लो, मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी। इस पद्यांश में श्री कृष्ण ने गाय चराने की जो जिद है वो अपनी मां से की है और इसके साथ साथ अपने पक्ष में गाय चराने के लिए जो पक्ष है उस पक्ष में अपने विचारों को रखा है कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, कि हे माता मैं अपनी सारी की सारी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संजइयों, प्रातः होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा और तेरे कहे न रहियो और तेरे कहने से भी रुकूंगा नहीं। और कहा कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकहु डर नहीं लागत, कि हे मैया ग्वाल बाल और गायों के बीच में बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं लगता है। आज न सोऊं और नंद दुहाई, मुझे नंद बाबा की सौगंध है आज मैं सोऊंगा नहीं। रैन रहे वो जागत में पूरी रात जागता रहूंगा और ग्वाल सब गाय चरे हों मैं घर बैठा रहे हूं। सारे के सारे जो ग्वाल वाले हैं वो गाय चराएं और मैं घर बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सो ही रहो। जब इस प्रकार के वचनों को मैया यशोदा ने सुना है तो मैया यशोदा कहती हैं कि हे श्याम अर्थात हे कृष्ण तुम सो जाओ, प्रात जान में दयो, मैं सुबह तुम्हें जाने दूंगी। अब होता क्या है कि बच्चा जोश जोश में चला तो गए श्री कृष्ण गैया चराने के लिए, और जब लौट के आते हैं तो लौट के आने के बाद क्या दशा होती है इसके बारे में हम लोगों को जो द्वितीय जो अगले जो पद्यांश है उस पद्यांश में आपका बताया गया है। अब क्या बताया गया है उसको जरा हम और आप सुनते समझते हैं कि मैया हो न चरे हूं गाय, कि हे मैया मैं बिल्कुल भी गाय नहीं चराऊंगा। ध्यान दीजिए पहले वाले में क्या कह रहे हैं कि मैया हो तो चरे हूं गाय, पहले दिन कह रहे हैं कि मैया मैं तो गाय चराऊंगा और अब जब लौट के आए हैं तो क्या कह रहे हैं कि मैया हो न चरे हूं गाय, मैया मैं जो गाय है वो गाय नहीं चराऊंगा। कि सिगरे ग्वाल घिरावत मूसों मेरे पाए पिराए, कि जितने भी ग्वाल वाले हैं वो गायों को मुझसे घिरवाते हैं और मेरे पाए पिराए, मेरे पैरों में दर्द हो गया है। जो न पत्याए पूछ बलदाऊ अपनी सोह दिवाए, यदि तुझे पत्याय अर्थात भरोसा नहीं है तो पूछ बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, मेरे पाए पिराए, मेरे अपनी सोह दिवाए, अपनी सौगंध दिलवा के बलदाऊ भैया से पूछ ले। यदि तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो ऐसी स्थिति में बलदाऊ भैया से पूछ ले। यह सुने मां यशोदा ग्वालिन गारी दे त्रिसाए, जब माता ने इस प्रकार के वचनों को सुना है तो ग्वाल वालों को गुस्से में क्या करती हैं, गालियां देती हैं कि मैं पठवत अपनी लड़का को, और यशोदा मैया कह रही हैं कि मैं पठवत में भेजती हूं अपने लड़का को, अपने लड़के को, आवे मन बहराए कि वो अपना मन बहला लाएगा। और सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कहती हैं कि मेरो अति बालक, मेरा ये जो छोटा सा बालक है उस बालक को मारत ताहि रिगाए, उसको तो रिगा रिगा के मार देते हैं अर्थात भगा भगा के ही मार डालते हैं। इसलिए मैया यशोदा जो हैं वो ग्वाल वालों से क्या हो रही हैं, गुस्सा हो रही हैं। गुनाह सुनते हैं कि मैया हो न चरे हो गाय, कहा गया श्री कृष्ण कहते हैं अपनी मां से, जब पहले दिन गाय को चराकर लेकर जब वापस लौटते हैं तो अपनी मां से कहते हैं कि मैया हो न चरे हो गाय, मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसुए मेरे पाए पिराए, सारे के सारे ग्वाल वाले हैं वो गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं जिससे मेरे पैरों में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। जो न पत्याए पूछ बलदाऊ, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ ले, अपनी सौंह दिवाए, अपनी सौगंध को दिलवाकर बलदाऊ भैया से पूछ ले। यह सुने मां यशोदा ग्वालिन गारी दे त्रिसाए, यह सुनकर मैया यशोदा ग्वाल वालों को गुस्से में गालियां देती हैं
और कहते हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को, कि मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराए, कि उसका मन बहल जाएगा, कि सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाय। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कहती हैं कि मेरे इस छोटे से बालक को वो रेंगा रेंगा के ही मार डालते हैं। अब स्थिति है क्या, होता क्या है, आपने ये देखा होगा कि श्री कृष्ण का जो प्रेम जितना गोपिकाओं के प्रति था, उससे ज्यादा प्रेम जो है उतना ही, या ये कह सकते हैं उतना ही प्रेम जो है अपनी मुरली के प्रति भी था। तो ऐसी स्थिति में एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है कि सखीरी मुरली लीजियो चोर, कि हे सखी तुम मुरली को चुरा लेना। जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीति सवन की तोड़, जिसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, प्रीति सवन की तोड़, सबके प्रेम को तोड़कर जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, हे सखी उस मुरली को तुम चुरा लेना। के छिन एक घर भीतर निस बासर धरत न कबहू छोड़, के छिन एक क्षण को भी घर भीतर, घर के बाहर और भीतर, निस्बासर दिन में और रात में, धरत न कबहू छोड़ कभी भी छोड़ते नहीं है। कबहू कर कभी हाथों में, कबहू अधरन कभी होठों पर, कट कबहू खोसत जोर, और कभी अपनी कमर में खोस देते। ना जाने कछु मेल मोहिनी, ना जाने कछु मेल मोहिनी, मालूम नहीं है कि उसने ऐसा कौन सा मोहिनी, उस मोहिनी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि राखे अंग अंग भोर, कि उनके अंग अंग को नियंत्रण में ले लिया है। कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्थात जो प्रभु का जो मन है, वो मन राग की डोर अर्थात संगीत की डोर से बंध गया है। पुनः सुनते हैं कि सखीरी मुरली लीजियो छोड़। एक सखी, एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि हे सखी आप मुरली को चुरा लेना, क्योंकि जिन गोपाल कीने अपने बस, जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सवन की तोड़, सबके प्रेम को तोड़कर जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। कि छिन एक भीतर निज, छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोड़, कभी भी एक क्षण के लिए, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो कभी भी उस मुरली को छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर कभी हाथों में, कबहू अधरन कभी होठों पर, कट कबहू कभी, कट कहते हैं कमर में कबहू खोसत जोर, और कभी जोर से अपनी कमर में खोस लेते हैं, कमर में लगा लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी राखे अंग भोर, पता नहीं उस मोहिनी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि वो अंग अंग उनका उसके नियंत्रण में हो गया है। कि सूरदास प्रभु की को मन सजनी बंधो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु का मन जो है वो राग अर्थात संगीत की डोर से बंध गया है। ठीक है, अब जो अगली स्थिति आती है, इस स्थिति में श्री कृष्ण जो है नंदगांव से मथुरा पहुंच चुके हैं, और नंदगांव से जब मथुरा पहुंच गए हैं तो नंदगांव में उद्धव जी को नंदगांव की जो बातें हैं उन बातों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझसे जो है वो गांव जो गोकुल है या नंदगांव है वो छोड़ा नहीं जाता है या भूला नहीं जाता है। ऊधो मोए ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव जी मुझसे जो ब्रज है वो छोड़ा नहीं जाता है या भूला नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, वृंदावन में गोकुल में वन और उपवन सघन कुंज की छाई, और कुंज के पेड़ों की जो छाया थी, प्रात समय माता यशोमत और नंद देख सुख पावत,
सुबह होते ही माता यशोदा को और नंद बाबा को देखकर मन में बड़ा ही सुख उत्पन्न होता था। माखन रोटी दयो सजाए अतिहित साथ खवावत, वो मुझे माखन रोटी देते थे और अपने अत्यधिक प्रेम के साथ में अपने साथ खिलाते थे कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सूरदास श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों और ग्वाल वालों के साथ में खेलते हुए सारा का सारा दिन हंसते हंसते व्यतीत हो जाता था कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जलता। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ब्रजवासी जिनसे हित, जिनसे प्रेम था। जदुतात अर्थात श्री कृष्ण का जो प्रेम था वो प्रेम था, इसलिए ये जो ब्रजवासी हैं वो क्या हैं, वो धन्य है। पुनः सुनते हैं कि ऊधो मोई ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव जी मुझसे ये जो ब्रज है ये भूला नहीं जाता है। क्या होता है कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वृंदावन गोकुल वन और उपवन, वन उपवन अर्थात बाग बगीचों में, सघन कुंज की छाएं और कुंज की छाओं में प्रात समय माता जसमत अरुनंद देख सुख पावत। प्रातः होते ही माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर सुख की प्राप्ति होती थी। माखन रोटी दयो सजाए अतिहित साथ खवावत। माखन रोटी को वो मुझे अपने साथ में बिठाकर बड़े प्रेम से खिलाते थे कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। गोपियां ग्वाल वालों के साथ में खेलते हुए सारा का सारा दिन जो है वो हंसते खेलते व्यतीत हो जाता था कि सूरदास धन्यवरन ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रज के लोग जो हैं वो धन्य हैं जिनसो हित जलुतार, जिनसे श्री कृष्ण का इतना प्रेम था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे की स्थिति क्या है जरा उसको समझते हैं। अब जो है उद्धव जी जो होते हैं, अब उद्धव जी क्या होते हैं कि श्री कृष्ण उनको भेजते हैं कि जाइए आप गोपिकाओं को समझाइए कि हमारे वियोग में न रहें। तो उद्धव जी को भी अपने आप पर बड़ा घमंड था। उद्धव जी गोकुल में आ जाते हैं और गोकुल में आने के बाद में जो है गोपिकाएं हैं उन गोपिकाओं को समझाते हैं। अब समझाते समय या समझाने के बाद में जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके बारे में इस पैसेज में बताया गया है। अब है क्या उसको समझते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि ऊधो मन न भये 10-20, कि हे उद्धव जी ये जो मन है वो 10-20 नहीं होते हैं। एक हो तो हमारे पास तो एक ही मन था, हो तो जो सो गया श्याम सन, जो कि श्री कृष्ण के संग चला गया है, को अपराध है ईश। अब ईश्वर की उपासना कौन करे। उद्धव जी ने उनसे कहा कि आप निर्गुण ब्रह्म को अपनाइए, ऐसा है वैसा है, इस तरह के क्रियाकलाप जब उद्धव जी ने बताए तो गोपिकाएं क्या कह रही हैं, गोपिकाएं कह रही हैं कि ऊधो मन न भये 10-20, कि हे उद्धव जी हमारे मन 10-20 नहीं है, एक हो तो हमारे पास एक ही मन था, जो गयो श्याम संग, जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, को अपराध है ईश। अब ईश्वर की उपासना कौन करेगा। इंद्रियां शिथिल भई केशव बिन, हमारी जो इंद्रियां हैं वो कमजोर हो गई हैं केशव अर्थात श्री कृष्ण के बिना, को अपराध है ईश। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, जो देही बिनु शीश। जिस प्रकार बिना सिर का शरीर हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं वो श्री कृष्ण के बिना शिथिल अर्थात कमजोर हो गई हैं। कि आशा लाग रहित तन श्वासे जीवन ही कोट बरिस, कि इसी आशा में कि श्री कृष्ण लौट आएंगे हम जो है करोड़ों वर्ष जी जाएंगे, कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। उद्धव जी से गोपिकाएं कह रही हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईश, और जो निर्गुण ब्रह्म है उसको जानने वाले हो, कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना को और नहीं जगदीश, अब कोई भी ईश्वर नहीं है।
पुनः सुनते समझते हैं कि ऊधो मन न भये 10-20। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन हम 10-20 नहीं होते हैं, एक हो तो हमारे पास एक ही मन था जो गयो श्याम संग, जो ईश्वर के साथ चला गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अब राधे ईश, अब ईश्वर की उपासना कौन करेगा। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, हमारा जो इंद्रियां हैं वो केशव के बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। जो देही बिन शीश, जिस प्रकार बिना सिर वाला शरीर होता है उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं वो श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं कि आशा लाग तहित तन श्वासा, जब तक सांस है तब तक आग आस लगी रहेगी और जीवई कोट बरीस, और हम करोड़ों वर्ष तक जी जाएंगे कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईश, और सकल जोग को जानने वाले हो कि सूर हमारे नंद नंदन बिन। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र के बिना कोई नहीं जगदीश, अब हमारे कोई भी ईश्वर नहीं। चलिए, अब नंद बाबा बार बार समझा रहे हैं, गोपिकाएं भी अपना पक्ष रख रही हैं। जब नंद बाबा ने बार बार समझाते हुए जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या है उसको हम लोग समझते हैं कि ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव जी, तुम यहां से चले जाओ, जाओ तुम्हें हम जाने, हमने तुमको जान लिया है कि श्याम तुम्हें यहां कौन नहीं पठ्यो, कि श्री कृष्ण ने तुमको यहां नहीं भेजा, तुम हो बीच बुलाने, तुम तो बीच में ही हमें बुलाने के लिए चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की स्त्रियों से योग की बात कहते हुए बात कहत ना लजाने, तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भये यानी, बड़े लोगों के क्या विवेक बुद्धि नहीं है, ऐसे अज्ञानी हो गए हो। हम सोन कही लही हम सहकें जिय गुण ले हुसैने, ये तो तुमने हमसे कहा है जिसको हमने सहन कर लिया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कह अमला कहे दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, कि हम अबलाओं को दशा दिगंबर ईश्वर के बारे में मस्ट करो पहचान, इस बात को आप पहचान लो कि साच कहो तुमको अपनी सो, कि हे उद्धव जी आप सच्ची कहना, तुम्हें अपनी सौगंध है, बूझत बात निदाने। हम इस बात का निदान पूछते हैं, इस बात का हल पूछते हैं कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, जब श्री कृष्ण ने तुमको यहां भेजा था तब नेको मुस्काने, तब जरा सा भी मुस्कुराए थे, अर्थात अगर मुस्कुराए हैं इसका मतलब श्री कृष्ण ने तुमको ऐसे ही यहां पर मजे लेने के लिए भेज दिया है। अब सुनिए जरा, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी जाइए, हमने तुम्हें जान लिया है, सूर श्याम तुम्हें यहां कौन नहीं पठे हो, तुमको श्री कृष्ण ने यहां नहीं भेजा है, तुम ही बीच बुलाने, तुम बीच में हमें बुलाने के लिए चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहे दो बात कहत न लजाने, ब्रज की नारियों से योग की बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भये यानी, तुम बड़े लोग हो गए हो तो क्या तुम्हें इतना विवेक नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, ऐसे भये यानी इतने अज्ञानी हो गए हो। हमको कही लही हम सहके जिय गुण ले सयान, ये तो तुमने हमसे कहा है जिसको हमने सह लिया है, इस बात गुण को आप ले लीजिए कि कहे अमला कहे दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, कि हम अबलाएं हैं, है ना, मस्ट करो पहचाने, हमारी इस बात को पहचान लो कि साच कहो तुमको अपनी सो, सच्ची कहना, तुम्हें अपनी सौगंध है, बूझत बात निदाने। आपकी इस बात का हम हल जो है पूछते हैं कि सूर श्याम तुम ही पठायो, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, जब श्री कृष्ण ने आपको यहां पर भेजा था तब नेको मुस्काने, तब थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे। ठीक है, अब उद्धव जी के द्वारा बार बार निर्गुण ब्रह्म के बारे में जब चर्चा होती रही, जब बहुत ज्यादा समझाया गया तो गोपिकाएं क्या कह रही हैं जरा उसको हम लोग पढ़ते हैं
कि निर्गुण कौन देश को वासी। कि ये बताइए उद्धव जी कि ये जो निर्गुण ब्रह्म है जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हो, ये किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाए सोह दो बूझत साच नहासी। कि हे मधुकर अर्थात हे उद्धव जी, कहीं समझाए सोह दे, तुम्हें अपनी सौगंध है समझाना हमें। बूझत साच नहासी, हम आपसे सच पूछ रहे हैं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। को है जनक, कि इसका जनक अर्थात पिता कौन है। कौन है जननी, इसकी माता कौन है। कौन नार, इसकी पत्नी कौन है। को दासी, और इसकी कौन दासी है। कैसा वर्ण, इसका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है। भेष है कैसो, कैसा भेष है। किह रस में अभिलाषी, और किस प्रकार के रस की इच्छा करता है। यहां जो रस है वो गन्ना और मौसमी का जो रस नहीं है, ये क्या है, ये रस है श्रृंगार रस है, या हास्य रस है, या करुण रस है, इसके बारे में बात है। जो रस है ना उनके बारे में। पावे गोपुन कियो आपनो जोरे करे वो गासी। अगर आप हमें कुछ गलत सलत बताओगे तो आप इसका किया हुआ जो फल है वो फल पाओगे। सुनत मौन है रहो बाबरो सूर सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि जब इस प्रकार के विचारों को उद्धव जी ने सुना तो वहीं पर वो एक बावरे की भांति, एक पागल व्यक्ति की भांति जो है वो खड़े रह गए, शांत रह गए। सूर मते सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उनकी बुद्धि जो है, उनकी जो मति है, बुद्धि जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। पुनः सुनते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि बताइए उद्धव जी, ये निर्गुण जो ब्रह्म है जिसकी आप बार बार इतनी चर्चाएं कर रहे हो, ये किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहे समझाए सोच दे। हे मधुकर अर्थात हे उद्धव जी, आपको सौगंध है, आप समझाइए। बूझत साच नो हासी, हम आपसे सच पूछ रहे हैं, इसमें हंसने की आवश्यकता नहीं है। कि को है जनक, कौन है जननी, कौन नार कौन दासी। कि इसका पुत्र कौन है, इसकी स्त्री कौन है। को है जनक, इसका पिता कौन है, इसकी माता कौन है। को नारी, कौन इसकी स्त्री है और कौन दासी है। कैसा वरण, कैसा वेश है, कैसा इसका कैसा रंग है, कैसा वेश है। किह रस में अभिलाषी, और किस रस की अभिलाषी है या इच्छा रखता है। पावे वो पुन कियो आपनो जोरे करेगो गासी। यदि आप कुछ गलत बताओगे तो अपना किया हुआ फल पाओगे। कि सूनत मौन है रहो बाबरो सूर मत सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के वचनों को सुनकर ऐसे जो उद्धव जी हैं वो एक पागल व्यक्ति की भांति खड़े रह गए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका समस्त जो ज्ञान था, समस्त जो बुद्धि थी वो नष्ट हो गई। अब इस पद शीर्षक का सबसे लास्ट जो आपका पद्यांश है, उस लास्ट पद्यांश के बारे में हम और आप चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, जब सारे लोगों को, गोपिकाओं को समझा लिया, उद्धव जी यशोदा मैया के पास आते हैं और यशोदा मैया एक संदेश भिजवाती हैं। और क्या भिजवाती हैं, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। कि संदेशो देव की सो कहियो। कि हे उद्धव जी, मेरा जो ये संदेश है ये देवकी से कहना कि हों तो धाय, धाय कहते हैं पालन पोषण करने वाली मां। आपको ये जानते हैं कि देवकी ने श्री कृष्ण को अपने गर्भ से उत्पन्न किया और उसका जो पालन पोषण था वो पालन पोषण यशोदा मैया ने किया। तो अब यशोदा मैया क्या कह रही हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि मेरा ये जो संदेश है ये देवकी से कहना कि हों तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली मां हूं। दया करत ही रहो, मुझ पर दया करते रहना। जदप टेव तुम जानत उनकी, तव मोय कहे आवे। यद्यपि तुम उनकी टेव अर्थात उनकी आदतों को जानती हो, तब माने तब भी, मोह माने मैं, कहे आवे कहे देती हूं। क्या कह देती हैं कि प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। कि सुबह होते ही मेरे बच्चे को मक्खन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अर तातो जल ताहि देख बच जाते। तेल उबटन ताता जल या गर्म जो जल है उसको देखकर श्री कृष्ण जो है वो भाग जाते हैं। कि जोय जोय मांगत सोए सोए देती, जो जो वो मांगते थे वही वही देती थी और क्रम क्रम करके नहाते।
तब जाके वो धीरे धीरे मतलब जिस जिस क्रम में वो मांगते चलते थे वो मैं देती रहती थी, और तब जाके वो न्याते अर्थात नहाते थे। कि सूर पथिक मोह मोह सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बड़े और रहत और सोच। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैया यशोदा कह रही हैं कि मुझे हे पथिक अर्थात हे उद्धव जी, मुझे रैन दिन रात दिन यही संकोच रहता है, बड़े और रहत और सोच, यही सोच लगा रहता है कि मेरो अलग लड़ा तो मेवहन वह है करत संकोच, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा प्यारा बच्चा वहां किसी भी बात का संकोच करता। लास्ट पद्यांश है, इसको दोबारा से सुनते हैं। संदेशो देव कीसो कहियो। यशोदा मैया कहती हैं कि मेरा ये जो संदेश है ये देवकी माता से कहना कि हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। मैं तो आपके पुत्र के पालन पोषण करने वाली मां हूं, मुझ पर जो है वो कृपा करते रहिएगा कि जदप टेव तुम जानत उनकी तव मोय कहे आवे। यद्यपि तुम उनकी टेव अर्थात आदतों को जानती हो, लेकिन फिर भी मैं कह देती हूं कि प्रात हो तो मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे, कि प्रातः होते ही मेरे लाल लड़े तो मेरे लाल को, मेरे प्रिय को, मेरे बच्चे को माखन रोटी भावे, माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनों और तातो जल और ताय देख बच जाते। तेल उबटन और गर्म पानी को देखकर क्या हो जाते, भग जाते थे, और जो जो ये मांगत सोए सोए देती, जो जो वो मांगते चल के देते मांगते रहते थे वही वही मैं उनको देती रहती थी। क्रम कम करके नहाते, तब वो क्रम से नहाते थे कि सूर पथिक मुझ सुन मोय रैन थे। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कह रही हैं कि मुझे दिन रात रैन दिन बड़े और रहत और सोच, मुझे ये सोच लगा रहता है कि मेरा अलग लड़े तो मोहन वह है करत संकोच। मेरा जो प्यारा जो बच्चा है अर्थात जो श्री कृष्ण है कहीं वहां पर संकोच नहीं करता। इसी के साथ में हिंदी में काव्य संकलन भाग का पहला चैप्टर पद नामक शीर्षक से जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है, इसका समापन होता है। धन्यवाद।